नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स और साइंस की सिलेबस जो 2020-2021 के लिए निर्धारित किया गया है सीजी बोर्ड या CGBSE के द्वारा जारी। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महीने में कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं और या असाइनमेंट उसकी तैयार करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सितंबर महीना चल रहा है, तो सितंबर महीने का जो टारगेट दिया गया है उसमें एल्जेब्रा के अंदर 3 चैप्टर को रखा गया है। कौन कौन से देखिए। पहला पॉलिनोमियल्स, या अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो बहुपद। दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हिंदी में इसे हम कहें तो 2 चरों का रैखिक समीकरण। और तीसरा जो इसमें जोड़ा गया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, हिंदी में एक चर का द्विघात समीकरण। तो दोस्तों ये जो है 3 चैप्टर्स आपको सितंबर मंथ तक करना है। अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करें यानी यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो अक्टूबर मंथ में पहला जो चैप्टर्स है वो है अलजेब्रा का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हिंदी में अगर हम बोले तो समानांतर श्रेणी। दूसरा चैप्टर वो भी अलजेब्रा का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर अनुपात या समानुपात इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो और तीसरा चैप्टर जो है इसमें वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए 2 पार्ट होता है। सबसे पहले तो एज इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है, जो कि आपका लेसन दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और इसी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है ग्राफ, तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्राफ, यानी हिंदी में अगर कहें तो ये आलेख। तो देखिए ये सितंबर महीने का आपका कोर्स है और इसी प्रकार से ये अक्टूबर महीने का कोर्स है मैथमेटिक्स क्लास 10th का। नवंबर की अगर हम बात करें तो 3rd यूनिट जो कह सकते हैं वो नवंबर 2020 में होगा और इसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका एक ही चैप्टर्स है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, या हिंदी में अगर हम इसको कहें तो बैंकिंग एवं कराधान। इसी प्रकार से सेकंड इसका जो चैप्टर्स है नवंबर कोर्स के लिए वो ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ आपको एक चैप्टर दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, हिंदी में अगर कहें तो त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण। इसका जो दूसरा चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हटा दिया गया है। मतलब जो गवर्नमेंट कह रही है कि 30 to 40% रिड्यूस किया गया है कोर्स आपका, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस को टोटल हटा दिया गया है, उसको उसमें से कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। अब 4th यूनिट जो दिसंबर में हमें पढ़ना है, जो हमारी कोर्स है वो इस प्रकार से है। तो अगर हम दिसंबर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में देखिए 4 चैप्टर्स हैं आपके पास, उसमें से आपको 3 ही दिया गया है, मतलब एक चैप्टर वहाँ भी हटाया गया है, यानी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से एक एक चैप्टर्स को हटाया गया है। तो इसमें कौन कौन सा है पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सब सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप, अगर हिंदी में हम कहें तो ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। सेकंड इसका चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो है सर्कल्स एंड टेंजेंट्स, अगर हिंदी में कहें तो वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ज्योमेट्री का जो 3rd चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हिंदी में अगर हम कहें तो ज्यामितीय रचनाएं। तो ये हुआ दिसंबर का कोर्स। तो इस प्रकार से आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 यूनिट हो गए। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं 2021 यानी कि जनवरी में 5th यूनिट क्या होगा। तो जनवरी 2021 में सबसे पहले मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में आपके पास एक ही चैप्टर्स है, वह है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये जनवरी में सिर्फ आपके पास मेंसुरेशन का एक ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है और इसी की असाइनमेंट आपको तैयार करनी है। लास्ट जो यूनिट बचता है हमारे पास वो 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब फरवरी में आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। इसमें भी एक ही चैप्टर्स को रखा गया है, वो है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में आपके पास एक ही है डाटा एनालिसिस, या हिंदी में अगर हम इसको कहें तो आंकड़ों का विश्लेषण। तो इस प्रकार से ये 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और ये कोर्स आपको कंप्लीट करना है और मार्च में आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा। यदि कोविड-19 वाली प्रकोप जारी ना हो तो निश्चित है मार्च के महीने में आपकी ये एग्ज़ाम होगी, जो एनुअल एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम कहलाएगी आपकी। तो ये तो रहा मैथमेटिक्स की बात। आपको इसमें डिसाइड करना है कि हर महीने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है।
दोस्तों मैथ तो बहुत इजी है अगर आप पढ़ना चाहें तो, और अगर आपको लगता है कि कठिन है तो उसका फिर कोई जवाब नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए हर चैप्टर को पढ़िए और हर चैप्टर से आप अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके लिए अगर आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती हो तो आप लक्ष्य एजुकेशन की जो यूट्यूब चैनल्स है उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हैं। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, जिससे ये क्लियर है कि आपको किसी ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारे वीडियो उसमें अपलोड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों चलिए अब इसके बाद हम साइंस का सिलेबस देखते हैं। साइंस का देखिए, अगर हम बात करें सितंबर में जो आपको पढ़ना है साइंस के चैप्टर्स वो इस प्रकार से हैं। पहला है एसिड बेस एंड साल्ट, इसे हिंदी में हम कहते हैं अम्ल क्षार और एवं लवण। दूसरा इसका चैप्टर्स है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ये केमिस्ट्री का हुआ, ये फिजिक्स का हुआ। फिजिक्स में यानी कि इसको हम कहते हैं ऊष्मा एवं ताप। एक बायोलॉजी का आपको मिलना है, तो बायोलॉजी का है इवोल्यूशंस, या हिंदी में अगर हम कहें तो जीवों का विकास। ये 3 चैप्टर्स है, ये सितंबर 2020 का कोर्स है। इसी प्रकार से अगर हम अक्टूबर की कोर्स को देखें तो अक्टूबर में जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो केमिस्ट्री का है। इसे अगर हम हिंदी में कहें तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दूसरा चैप्टर फिजिक्स का एनर्जी फॉर्म ऑफ सोर्सेस, यानी एनर्जी का फॉर्म ऑफ सोर्सेस आपको पढ़ना है, ये अक्टूबर में। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, यानी ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत। थर्ड यानी बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी का हमें करना है हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे हिंदी में देखें तो अनुवांशिकी जानकों से संतान तक। तो ये हो गया 3 चैप्टर्स जो अक्टूबर में आपको पढ़ना है। नवंबर के लिए देखते हैं, नवंबर 2020 के लिए मेटल्स एंड मेटलर्जी, ये केमिस्ट्री का है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे धातु एवं धातु कर्म। इसका दूसरा जो चैप्टर्स है वो भी केमिस्ट्री से है, इसमें केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, हिंदी में अगर कहें तो अधातुओं का रसायन। इसमें एक फिजिक्स का है, फिजिक्स में है लाइट के अंतर्गत रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, अगर हिंदी में कहें तो ये लाइट यानी प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो ये नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का कोर्सेस है। 4th यूनिट है दिसंबर 2020 में होगा आपको, जिसमें केमिस्ट्री का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसे हम हिंदी में कहें दैनिक जीवन में रसायन। दूसरा चैप्टर इसमें है लाइफ प्रोसेस, यानी ये बायोलॉजी का है रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहें जैविक प्रक्रियाएं। इसका जो पहला है पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। इसके 3 पार्ट है जैविक प्रक्रियाएं के, बाकी 2 पार्ट नेक्स्ट यूनिट में रखा गया है। तो इसमें जो पहला है पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है यह है आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स, अगर हिंदी में कहें तो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो ये 3 चैप्टर्स आपको दिसंबर में पढ़ना है, दिसंबर का कोर्स है। इसी प्रकार से 5th यूनिट की बात करें तो जनवरी 2021 में इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये पढ़ना है हमें, जिसे हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ। दूसरा चैप्टर इसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि दोनों यहाँ पर देखिए फिजिक्स की हो गई, जिसको हिंदी में हम कहेंगे विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तीसरा चैप्टर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो लाइफ प्रोसेस, यानी यही जो हमने यहाँ देखा था इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट को हम जनवरी में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो लाइफ प्रोसेस यानी कि जैविक प्रक्रिया है, और सेकंड पार्ट इसका है नियंत्रण एवं समन्वय। इसी का थर्ड है प्रजनन वृद्धि और परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये जनवरी 2021 का सिलेबस है, जिसे हमें पढ़ना है जनवरी 2021 में। अब लास्ट यानी फरवरी की बात करें तो फरवरी 2021 में सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हिंदी में अगर कहें तो हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न। दूसरा चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। देखिए यहाँ पर था प्लेन सरफेस जो नवंबर में, और यहाँ पर जो है वो स्फेरिकल सरफेस है। तो हिंदी में इसे हम कह सकते हैं कि परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि मैथ्स और साइंस के सिलेबस किस प्रकार से हैं, इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स को हटाए गए हैं
और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। अब अगर हम मार्किंग की बात करें, इसकी मार्किंग की बात करें, तो जो मार्क आपका जो नॉर्मल कंडीशन में होता था उससे थोड़ा सा डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है उसके बारे में भी थोड़ा हम जिक्र कर लें। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आई है हमारी मंत्रालय से, जिसमें है शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं असाइनमेंट संबंधी दिशा निर्देश। इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये प्रत्येक माह के अंतिम दिन असाइनमेंट मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी सूचना विद्यार्थियों को शाला के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ, मतलब आपको जो है असाइनमेंट मंडल की वेबसाइट पे मिलेगी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, छात्रों के द्वारा असाइनमेंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड पश्चात 10 दिन की समय सीमा में छात्र अपने घर पर लिखकर संबंधित शाला में जमा करेगा। उदाहरण जैसे सितंबर माह का असाइनमेंट 30 सितंबर को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा 10 अक्टूबर तक छात्रशाला में जमा करेंगे। तत्पश्चात 5 दिवस में संबंधित शिक्षक असाइनमेंट का मूल्यांकन करके 15 अक्टूबर तक मंडल के पोर्टल पर अंक प्रविष्ट करेंगे। इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, प्रत्येक माह के असाइनमेंट हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। असाइनमेंट का मूल्यांकन संबंधी विषय शिक्षक के माध्यम से पूर्ण कर अंकों की प्रविष्ट निर्धारित समय सीमा में मंडल की पोर्टल पर की जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ 3 मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको दिखाया। वैसे आप अगर CGBSE के वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा।